हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब दोस्तों। एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए जीके का जो टॉपिक रहता है, जीके का 40 क्वेश्चन आते हैं। 30 क्वेश्चन रीजनिंग के रहते हैं, 30 क्वेश्चन मैथ के रहते हैं और 40 क्वेश्चन जीके के रहते हैं। तो जीके बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है रेलवे के एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जीके का बेहतर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों इसलिए टॉपिक वाइज जीके के पीडीएफ लेकर आऊँगा डेली और यूट्यूब पे डाल दिया करूँगा। ये हमारी फर्स्ट वीडियो है और टॉपिक है हमारा पंचवर्षीय योजनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं पंचवर्षीय योजनाएं और पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। सीबीटी 1 के लिए पढ़ रहे हैं तो पॉइंट टू पॉइंट अच्छा रहता है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच में चली। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। यह योजना सामान्यतः सफल रही और यह योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, यह योजना 1956 से 1961 के बीच में चली। यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है और इस योजना का उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। इसके बाद तृतीय पंचवर्षीय योजना, यह 1961 से 1966 के बीच में चली। इस योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था। भारत चीन युद्ध के कारण यह योजना असफल रही। और तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद फिर योजना अवकाश रहा 1966 से 1967 के बीच और फिर 1968 से 1969 के बीच। भारत में सूखा पड़ने के कारण तथा भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण इसको स्थगित करना पड़ा। इसके बाद आती है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 के बीच में। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भर बनाना था। यह योजना भी असफल रही। इसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 के बीच में चली। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना था। यह योजना सामान्यतः सफल रही। चुनाव के कारण इस योजना को 1978 में समाप्त कर दिया गया। इसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना, यह योजना 1980 से 1985 के बीच में चली। इस योजना को समाप्त करके रोलिंग प्लान बनाया गया जो कि 1978 से 1983 के बीच में चला। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि करना था। यह योजना सामान्यतः सफल रही। इसके बाद सातवीं पंचवर्षीय योजना, यह योजना 1985 से 1990 के बीच में चली। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास करना था। रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का समग्र विकास। तीसरा योजना अवकाश 1990 से 1992 के बीच में रहा। और इसके बाद आती है आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997। इस योजना का उद्देश्य मानव संसाधनों का विकास करना था। इस योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 की शुरुआत की गई। और इसके बाद नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के बीच में चली। यह योजना सामान्यतः सफल रही। नौवीं पंचवर्षीय योजना के बाद आती है 10वीं पंचवर्षीय योजना। यह योजना 2002 से 2007 के बीच में चली। इस योजना का उद्देश्य स्वयं रोजगार तथा बेरोजगारी को समाप्त करना था। 10वीं पंचवर्षीय योजना के बाद फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 के बीच में चली। इस योजना का उद्देश्य व्यापक विकास तेजी के साथ करना था। फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 के बीच में चली। स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता का समग्र विकास करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। तो दोस्तों हमारा टॉपिक समाप्त होता है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि CBT 1 में जीके के 40 क्वेश्चन रहते हैं और CBT 2 में 50 क्वेश्चन रहते हैं। तो जीके का वेटेज ज़्यादा रहता है, इसलिए जीके को अच्छे से पढ़िए। एक एक टॉपिक तैयार करके आपको समझाऊंगा। अच्छे से जीके के नोट्स बना लीजिए और रिपीट कीजिए, रिवीजन कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।